और परीक्षित राजा की मृत्यु हुई। आ माणसे बचवानी बहु कोशिश करी पण एने कोई बचावी शक्यु नहीं। मतलब मृत्यु का निवारण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आदमी को कोशिश करती रहनी चाहिए। आ संदेश आपने देवी भागवत आपे छे। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। तमने रोग थयो होय भला, तमने खबर ज छे के आ रोग जीवलेण छे, हूँ मरवानो छूं, तो शू रोग ने दूर करवानी तमे कोशिश नहीं करो? करनी चाहिए। हम जानते हैं हमारे सामने मृत्यु खड़ी है, लेकिन फिर भी मृत्यु का निवारण करने की कोशिश करनी ही चाहिए। ये पुरुषार्थ है, एक प्रकार का पुरुषार्थ माना गया है और एक करना चाहिए। अब देखो, परीक्षित राजा की मृत्यु हुई और फिर बाद में इसमें लिखा है कि तक्षक को दंड करने के लिए महाराज जन्मेजय जे हता, परीक्षित राजाना पुत्र हता, ए जन्मेजये सर्प यज्ञનો આરંભ કર્યો છે। આ સર્પ યજ્ઞની તૈયારીઓ થઈ, સર્પ યજ્ઞ શરૂ થયો। એ વખતે અનેક પ્રકારના સર્પો હોમાવા લાગ્યા મંત્ર બળથી યજ્ઞકુંડમાં। ત્યારે તક્ષક છે ને એ ઇન્દ્રની સભામાં જતો રહ્યો, ઇન્દ્રાસન નીચે છુપાયો। તો એ વખતે યજ્ઞ કરાવનાર એક ચ્યવન નામના ઋષિ હતા, ચ્યવન। તો ચ્યવન નામના ઋષિએ તક્ષકનું આવાહન કર્યું, એટલે આખું ઇન્દ્રાસન નીચે આવ્યું। अब देखो, इंद्रासन नीचे आया तो किसी ने कहा देवों ने कि भाई इंद्र का तो ये नीचे आना ठीक नहीं है, तो क्या किया जाए? और उस समय आस्तिक नाम के मुनि सामने आए और आस्तिक मुनिए आ सर्प यज्ञનું નિવારણ કરાવ્યું। આ આસ્તિક મુનિ કોણ હતા? એ જરતકારુ નામના ઋષિના પુત્ર છે। આસ્તિક મુનિ એ જરતકારુ નામના ઋષિ હતા, એમની પત્નીનું નામ પણ જરતકારુ હતું। આ જરતકારુનું બીજું નામ મનસા દેવી। આજે મનસા દેવી છે ને એ સર્પિણી છે। મનસાનું મંદિર છે ક્યાં? હરિદ્વાર। હરિદ્વાર છે ને એ મનસા દેવીનું મંદિર। મનસા અને ચંડી, આ બાજુ મનસા, આ બાજુ ચંડી, તો રોપ વે में બેસીને તમે જઈ શકો છો। तो ये मनसा, उसका दूसरा नाम है जरतकारो। आज भी मनसा देवी का वो प्रमाण वहां मिलता है। 5 दिन मंदिर के पट बंद रहता है। मनसा रजस्वला होती है वहां पर, मतलब 3 दिन या 5 दिन ये मंदिर के पट बंद। मनसा देवी का प्रमाण है वहां, माता का मंदिर। आवुज प्रमाण तमने कामाख्या में मळशे। कामाख्या पीठ में जब अंबुवाची कहेवाय, जेने अंबुवाचीनो समय कहेवाय, जेठ महीनामां ए अमुक दिवसों नक्की छे अने ते दिवसे माँ आज भी रजस्वला होती है। और माँ की जो रजस्वला होती है तो वो रज में से एक आध टुकड़ा अगर हमें मिल जाए तो भी हम कृतार्थ हो जाते हैं। लोग कोई प्रसादी लेवा माटे हम लाइन लगावी उभा छे। तो ये जे रज है ने एनु पाणी बाजूनी जे नदी वहे छे ए नदी में जाए ने तमने लाल रंगनु जल देखाशे। कहेवानुं भावे छे आज भी ये प्रमाण शक्तिपीठ मानी गई कामाख्या। ए कामाख्यानुं वर्णन करीश आपनी सामे। ज्यारे देवी गीतानी कथा आवशे ने त्यारे भगवती देवी स्वयं ए देवी गीतामां कामाख्या पीठनो महिमा गावाना छे कि भाई मारी आटली आटली पीठ छे अने एनो आटलो महिमा छे। तो कहने का भाव ये है, ये जो जरतकारू और जरतकारू का बेटा है ये, और आस्तिक मुनि। तमारा घर में सर्पनो त्रास रहतो होय ने तो आस्तिक मुनि नुं स्मरण करवुं। सर्पनो त्रास रहतो होय तमारा घर में, हाफ वारे वारे निकलतो होय तो आस्तिकाय नमः एम बोलो એટલે સાપ આવતું બંધ થઈ જાય। કારણ કે સાપનો ભાણેજ છે। આસ્તિક મુનિ કોણ છે? સર્પનો ભાણિયો છે। તો સર્પિણીઓનો ભાણેજ કહેવાય છે। અને જરતકારુ વાસુકી નાગની બેન છે। मनसा जो है ने ये वासुकी की बहन है। तो कहने का भाव ये सब कथा नवम स्कंद में विस्तार से आएगी और यहाँ भाव है। और इस प्रकार जनमेजय को जब राज्य मिलता है और बाद में सर्प सत्र बंद किया गया और लगा मन में कि मैं मेरे पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं, तो व्यास के पास आए। व्यास को प्रणाम करके बैठे और कहा कि मैं क्या करूं, मेरे पिता की मुक्ति के लिए आ प्रकार एनु मृत्यु थयुं छे तो मारे शुं करवुं जोईए। आम भगवान व्यास ने विनंती करता व्यास भगवाने कह्युं कि देखो जन्मेजय, तमारा पितानी मुक्ति माटे हूँ एने देवी भागवत संभळावीश। तमारा पितानी मुक्ति माटे जो भगवती परांबानो महिमा गान करे, महिमा श्रवण करे तो सर्व प्रकारे एनु कल्याण थशे, एनु उद्धार थशे। तो आम निर्णय करी अने भगवान व्यासजीए जन्मेजय ने देवी भागवतनी कथा संभळावी। जन्मेजय तो सांभळे छे पण जन्मेजय भले सांभळे पण हकीकत में तो आ कथा परीक्षित ने मुक्त करवा माटे बेसाडवामां आवी।
પરીક્ષિતને મુક્તિનો માર્ગ મળે અને એ હેતુથી જનમેજયને આગ્રહથી ભગવાન વ્યાસજીએ પોતે પોતાના શ્રીમુખે આ કથા સંભળાવી. ભાગવત તો ભલે એણે લખ્યું, પણ કથા કોણે કહી? શુકદેવજીએ. જ્યારે દિવ્ય ભાગવત પોતે જ લખ્યું, પોતે જ સંભળાવ્યું. भगवान व्यास पोते जेना वक्ता बना, श्रोता छे जन्मेजय परीक्षित के बेटे. और यहाँ आरंभ में जन्मेजय प्रश्न करते हैं. अब से सच्चा देवी भागवत शुरू होता है. અત્યાર સુધી તો પૂર્વ ભૂમિકા આપી તમને, और यहाँ से ये कथा का आरंभ होता है. भगवन् भवता प्रोक्तम् यज्ञ अम्बामिघं महत् साका कथं समुत्पन्ना पुत्र कस्मास्य किं गुणः कीदृशश्च मखस्तस्य स्वरूपं कीदृशं तथा विधानं विधिवत् ब्रूहि सर्वगणोऽसि दयानिधे सर्वगणोऽसि दयानिधे. हे दयानिधे, आप तो सर्वज्ञ है, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मेरी विनती है आपको कि अंबा यज्ञ की महिमा मुझे बताइए. ये अंबा यज्ञ में कैसे करो? देवी भागवत को यज्ञ कहा है. ये यज्ञ में कैसे करूं? और मैं आपको पूछ रहा हूं कि ये अंबा ने जगत को कैसे बनाया? हे दयानिधे, ब्रह्मांड को बनाने वाला है कौन? ये ब्रह्मा विष्णु और शिव का सर्जन किसने किया? ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवा मया श्रुता. एक देव पालन करता है, एक पोषण करता है और एक संहार करता है. लेकिन ये तीनों देवों में शक्ति का संचार करने वाला है कौन? कहां से ये तीनों शक्ति पाते हैं? ये मुझे कहिए. महाराज, आप ज्यादातर आ संसार मृत्यु धर्मा छे. आ मृत्यु धर्मा संसार में सच्चिदानंद स्वरूप कौन छे? एनु महिमा आप मने कहो महाराज. और हर्ष, शोक, निद्रा, आलस और ये जो ये भी हमें पीड़ा देता है सब, वो तो ये सब पीड़ा से बचने के लिए हम क्या करें? आ जगत क्या द्रव्य थी निर्मित थयु छे? कोणे बनाव्यु छे? कोने आधारे टक्यु छे? तो ये सब बातें आप मुझे सुना दीजिए महाराज. श्रोतुमिच्छामि हम ब्रह्मन् विस्तरेण कथामिमाम्. ये कथा को मैं विस्तार से सुनना चाहता, ये मुझे सुनाइए. व्यास भगवान बड़े प्रसन्न और कहने लगे. सुनिए महाराज, दुर्गम प्रश्न किया आपने. दुर्गम प्रश्नमारोऽयं कृतो राजस्त्वयाधुना ब्रह्मादीनां समुत्पत्ति कस्मादिति महामते. एतदेव मया पुत्र पृष्टोऽसौ नारदो मुनि विस्मितः प्रत्युवाचेदं मुत्थितः शृणु भूपते. महाराज, आम तो तमे प्रश्न घणो दुर्गम मने पूछ्यो छे. तमारा प्रश्ननो उत्तर आपो कठिन छे महाराज. અને છતાં પણ જો તમે મને પૂછી જ રહ્યા છો, બીજું કે તમારા હૃદયમાં તમારા પિતા પરીક્ષિત રાજાની મુક્તિની કામના છે, મુક્તિની ભાવના છે, સાથે તમારું ભગવતીના ચરણોમાં પ્રેમ પણ છે. અને એટલા માટે તમારા પ્રશ્નનો હું એટલો જ ઉત્તર આપીશ કે આ જગતને બનાવનાર કોઈ હોય, પાળનાર પોષનાર કોઈ હોય તો સચ્ચિદાનંદ ભગવતી પરાંબા છે. ये परम्बानी शक्ति थी ब्रह्मादि देवताओं कार्य करे छे. देखिए, भगवान विष्णु ब्रह्मा ने शिव ने शक्ति देनारी जे छे ए भगवती परम्बानो विलास हूँ आपने आगळ कहीश. आ एवी कथा के जे भुक्ति देनारी, मुक्ति देनारी छे. सर्व प्रकारे व्यापक रूप में, चैतन्य रूप में रहेली भगवती जगदम्बा कण कण में बसने वाली है और उन्हीं के द्वारा जगत बना है. वही भगवती जगदम्बा का महिमा मैं आपको सुनाऊंगा. भगवान व्यास जी कहे छे, हे राजा, हे जन्मेजय, तुमने मुझे जैसा प्रश्न कर दिया वैसा ही प्रश्न एक बार मैंने नारद को पूछा था. तुमने जो पूछा मुझे वैसा ही एक बार मैंने नारद को पूछा. तो नारद को जब मैंने पूछा तो नारद ने कहा कि व्यास जी, आपने मुझे पूछा वैसे ही मैंने ब्रह्मा को पूछा था और ब्रह्मदेव ने मुझे जो सुनाया वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं. और मैंने जो सुना नारद के मुंह से वो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं. व्यास ने कहा. सुनिए, एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा को पूछा, देखिए ब्रह्मा जी, आप जगत को बनाते हैं तो क्या, हाँ, तो कैसे बनाया?
क्या आधारे बनाव्યું, કેમ બનાવ્યું, કઈ રીતે બનાવ્યું, જગતનો અધિષ્ઠાન કોણ છે, કોની શક્તિથી તમે આ જગત બનાવ્યું છે, એ આપ મને કહી શકશો? ભગવાન શંકરજી સંહારનું કામ કરે, વિષ્ણુ પાલનનું કામ કરે, તમે સર્જનનું, लेकिन ये तीनों को शक्ति दाता कौन है, ये तीनों को शक्ति देने वाले हैं कौन, ये मुझे जानना है। पिताजी मारे ये समझવું છે, मारे ये जानવું છે कि किस आधार पर आप सब ये करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटे नारद, तुमने मुझे प्रश्न कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि एक बार एक कारण जल में कुछ नहीं था, केवल नारायण सोए हुए थे, जल ही जल भरा था उस समय। और एक कारण जल में जब मधुकैटभ नाम के दो असुर मुझे आकर परेशान करने लगे, उस समय मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं तो कमलनाल में बैठा था, मुझे तो पता ही नहीं था, और कमलनाल में मैं बैठे नीचे उतरा। अब नीचे उतरा तो मैंने विष्णु को देखा, क्योंकि नाभि कमल में मैं था। मैं ये भी नहीं जानता था कि नाभि कमल में हूं मैं, और मैं नीचे उतरा तो मैंने नारायण को देखा, और नारायण को देखा तो मैंने सोचा कि नारायण मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि मेरा आधार लगता है। આપણો આધાર હોય એને આપણે વિનંતી કરીએ कि मुझे बचा लीजिए। और मधुकैटभ से बचने के लिए जब मैंने नारायण को विनती की, नारायण सोए हुए थे योग निद्रा में, योग निद्रा में शयनाधीन था, जागता नहोता, અને એ વખતે मैंने स्तुति की, और स्तुति से भगवती जगदम्बा अंतरिक्ष में प्रकट हुई। अंतरिक्ष में भगवती जगदम्बा प्रकट थया। इसमें लिखा है कि त्वं स्वाहा त्वं स्वदा त्वं ही वषटकार स्वरात्मिका सुधा तुम अक्षरिति त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा चंडीपटना श्लोको છે બધા। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वैतत् धारिते विश्वं त्वैत सृजते जगत त्वैतत् पालिते त्वं वस्यन्ति सर्वदा विसृष्टो सृष्टि रूपा त्वं श्रीरूपाच पालने तथा संत रूपांति जगतोस जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाच भवती महादेवी महासुरी। और कहते हैं कि उस समय भगवती जगदम्बा ने आकर मुझे बताया कि तुम्हारी रक्षा करने वाली और तुमको आधार देने वाली मैं हूं, वो मेरे अधीन होकर सोया हुआ है। ब्रह्मा ने कहा, जिस नारायण को तू जगा रहा है वो नारायण मेरे अधीन है। अच्छा मां, तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? जब मां की बात मैंने सुनी, और उस समय माता ने, वो योग निद्रा के रूप में थी, सब अंगों में से बाहर आ गई। सब अंगों में से તમામ ઇન્દ્રિયોમાં જે નિદ્રા રૂપે હતી ને, देखिए योग નિદ્રા શબ્દ છે ને એ યોગ માર્ગમાં બહુ મહત્વનો છે। તમે યોગનો અભ્યાસ કરો ને એમાં યોગ નિદ્રા નામનો એક કોર્સ આવે, યોગ નિદ્રા। તમે યોગના જે અભ્યાસુ લોકો હોય ને એને ખબર હોય કે યોગી પાસે તમે જાઓ, યોગ જે ભણ્યા હોય ને એને ખબર હોય મને યોગ નિદ્રાનો અનુભવ કરાવો, એટલે એની પદ્ધતિ છે, આખી પદ્ધતિ છે યોગ નિદ્રામાં કેમ જવું। નારાયણ તો આ યોગ નિદ્રામાં કાયમ રહે છે, અને એ योग निद्रा में એને આધીન રાખનારી છે भगवती जगदम्बा। और फिर बाद में विष्णु जगे, मधुकैटभ से युद्ध होता है, और भगवती जगदम्बा ने नारायण को कहा था कि मैं जब मोहन करूं ये दोनों का, तब उसके पास तू वर मांग लेना। आ कथा में गई काले विस्तार थी कही थी, अहींया थोड़ो उल्लेख करवामां आव्यो छे। और जगदम्बा ने मधुकैटभ का मोहन किया, मधुकैटभ का मोहन किया। बाद में नारायण ने मधुकैटभ को मार दिया। देखिए मधुकैटभनु मोहन जेणे कर्યું એટલે એનું નામ પડ્યું મોમાઈ। ये मोमाई नाम क्यों पड़ा है? मुंबई में रहे એટલે मोमाई नहीं, मधुकैटभ का मोहन जिन्होंने किया, जे माताजी मधुकैटभनु मोहन કર્યું ને એટલે એ મોમાઈ કહેવાય છે, એટલે એનું નામ મોમાઈ છે। એ સ્વરૂપને મોમાઈ કહેવાય છે। और उस समय नारायण ने मधुकैटभ का नाश किया, और हम दोनों मिले। उस दौरान शंकर भी आ गए, और भगवान शिव, ब्रह्मा ने कहा मैं और विष्णु, ये तीनों के सामने माँ खड़ी है। और उस दौरान माँ ने हम तीनों के लिए विमान रखा हमारे सामने, और कहा कि चलो तुम ये विमान में बैठो, और तुम तीनों मेरे धाम में आओगे, मैं तुम तीनों का उद्धार करूंगी, तुम तीनों को ज्ञान दे सकती हूँ, तुम मेरे धाम में चले आओ। स्वयं चालित विमानों भगवती जगदम्बाए हमने आप्या, और हम तीनों विमान में बैठे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि पराशक्ति कौन है, उसकी महिमा क्या है, और सब अपने आप होता जा रहा था, हमारी समझ में से बात नहीं आ रही थी। ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने कहा,
और આ પ્રકારે વિમાનમાં બેસી અને અમે જ્યારે માની શક્તિથી વિમાન ઉડ્યું, ब्रह्माजी सब बात सुनाते नारद को कि माँ की शक्ति थी और विमान चलने लगा, जाने लगा। माँ तो वहाँ से अंतर्धान हो गई थी और विमान आगे बढ़ने लगा, जाने लगा। और हमने देखा कई अनेक अनेक लोगों को हमने देखा। जे नोता जोया एवं जोयू, अमे एवा लोको जोया, एवा देवताओं जोया, एवा पशु जोया, एवा पक्षीओ जोया, एवं एम निहाळ्यु कि हमने हमारे जीवन में कभी देखा नहीं था, हमारी कल्पना में नहीं था ये सब। ऐसा हमने देखा। देखो भाई, आ बधी बातों छे ने योग मार्गनी ज वातो छे। आ जे कंई छे ने ए बधुं योग मार्ग में स्थित थया पछी समजाय। आ बधी एवी भाषा छे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एम कहेता कि हूँ ज्यारे दक्षिणेश्वर में ध्यान में बेसतो ने ए वखते मारू पोतानुं ज मन मारी सामे सन्यासीनुं रूप धरीने प्रकट थई जतुं। मारू पोतानुं ज मन हाथ में त्रिशूल लई अने मानो कोई सन्यासी हो ऐसा रूप लेकर मेरे सामने प्रकट हो जाता था और मुझे मेरा ही मन ज्ञान देता था। मेरा ही मन मेरा ज्ञान दाता हो जाता था। मेरा ही मन मुझे ज्ञान देता था, मेरा मार्गदर्शन करता था। देखो, तमारू पोतानुं ज मन तमने ज्ञान आपे छे। तमारू मन तमारू गुरु बनी जाए छे। तमारू ज मन तमने प्रेरक बने छे। मतलब यही यहाँ पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने कहा कि हमारे मन में जो माँ बैठी है वही हमारा मन, हमारा मार्गदर्शक बनकर हमको आगे ले जा रहा था। हमारे मन में जो माँ बैठी है, जो माँ की शक्ति के द्वारा मन चल रहा था और इस प्रकार हमारा मार्गदर्शक बनकर हम आगे जा रहे थे। इसमें कहते हैं कि आगे चले और चलते चलते ब्रह्मा ने कहा, मैंने ब्रह्मलोक देखा। नारद जी, मारो लोक तो छे पण आ कोई बीजू ब्रह्मलोक में जोयु अने ब्रह्मलोक में ए ब्रह्मा पण बीजा जोया। मैंने सोचा मैं भी ब्रह्मा और ये भी ब्रह्मा, ये दूसरा ब्रह्मा कहां से आया? तो मेरी समझ में नहीं आया कि दूसरा ब्रह्मा भी हो सकता है क्या। और मैं आश्चर्यचकित होकर बस देखता रहा। फिर आगे चला ब्रह्मलोक के आगे। आगे चलते चलते मैंने देखा विष्णु ने विष्णु लोक को देखा। भगवान नारायणे पोतानुं लोक जोयुं, पोतानुं बीजું लोक निहाळ्યું। नारायण भी अचंबित हो गए। फिर आगे चले तो रुद्रलोक को पाया। रुद्र ने हम तीनों ने दूसरे ब्रह्मा को, दूसरे विष्णु को, दूसरे रुद्र को देखा। भगवान शंकर ने सोचा कि मैं तो पंचानन, यहाँ दूसरा पंचानन बैठा है, मैं भी पंचानन, ये दूसरा कौन होगा? लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। और फिर आगे चलते कल्प वृक्षनी वाड़ीओ आवी। आगळ वध्या ने तो कल्प वृक्ष आव्युं। कल्प वृक्षनी वाड़ीओ आवी अने वળી आगळ चालता चालता एक दुर्गम प्रदेश आव्यो, जरा पारने कोई पामी न शके एवो। अने एक कांतिमान प्रकाशमान एक स्थान देखायुं। और थोड़ा आगळ वधता आगे चलता हमारा विमान और एक सुधा समुद्र को हमने देखा। अमृतनो दरियो जोयो। सुधा सिंधु, सुधा सिंधुर मध्य सौंदर्य लहरी नो पहलो श्लोक है। गई काले में सौंदर्य लहरी स्तोत्र नो उल्लेख कर्यो कि भगवान शंकराचार्य कैलाश यात्रा माटे गया। एना एक एक पगथिया ऊपर एक एक श्लोक लखेलो हतो। एमां 40 श्लोक सुधी ए चाल्या आगळ 40 श्लोक एने कंठस्थ कर्या। बाद में ये सब श्लोक अंतर्धान हो गए। पगथिया पर अंतर्ध्यान थी गया। वापस आना पड़ा शंकर को। वो कैलाश पहुंच नहीं पाए माँ के पास। वो माँ के पास जा रहे थे। वो चाहते थे कि माँ मुझ पर कृपा कर दे, माँ का दूध मुझे मिल जाए, बस थोड़ा एक दो बूंद माँ मुझे दूध पिला दे ताकि मेरी बुद्धि कभी विशुद्ध ही रहे, कभी मेरी बुद्धि अशुद्ध न बने। ये चाहते थे लेकिन वापस आना पड़ा। और ये सौंदर्य लहरी स्तोत्र 40 मंत्रों में प्रकट हुआ। 60 मंत्रों एने पोताना मेळवी दीधा। 100 मंत्रों थी बनेलुं आ स्तोत्र छे। अने श्री विद्यानी उपासनामां सौंदर्य लहरी स्तोत्रनो बहु मोटो महिमा छे। एमां पहेलो मंत्र छे सुधा सिंधुर मध्ये। ये परिकल्पना यहाँ बताई कि अमृतना दरियामां बराबर वच्चेना भागमां एक सुंदर द्वीप छे। आ द्वीपनुं नाम छे मणिद्वीप। आ मणिद्वीपनुं वर्णन हूँ तमने छेल्ला दिवसे संभळावीश। ये मानु धाम छे। और वही मणिद्वीप हमने देखा, बहुत कांतिमान दिखाई दे रहा था। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर ने कहा, मणिद्वीप के पास हम गए तो अनेक प्रकार की नारियां थी, सेवा में लगी थी। देखिए, हमने दूर से शिवाकार आसन को देखा।
શિવાકાર ભગવાન શંકર કેમ સૂતા હોય, આમ શંકર સૂતેલા હોય ને એવું આસન અમે જોયું, જેને પંચપ્રેતાસના કહેવાય. પંચપ્રેતાસના શંકરજી રૂપી આસનને 5 પાયા હતા. 5 पाया कहवाय છે. ये 5 पायाना आसन ऊपर भगवान शंकर के आसन के रूप में थे और उसी सिंहासन पर भगवती भुवनेश्वरी बैठी थी. भगवती पराम्बा वहाँ पर बैठी थी. भगवती भुवनेश्वरी, भगवती ललिताम्बा वहाँ पर विराजित थी कि जे लाल रंगनी देखाती थी, लाल वस्त्रों परिधान કર્યા था, लाल आभूषणों विभूषित थी. अभी भगवती पराम्बा, भगवती भुवनेश्वरी को हमने दूर से देखा और अद्भुत देदीप्यमान रूप को हम सह नहीं पा रहे थे. भगवती जगदम्बाना रूप ने निहाळे हमारा मन बिल्कुल निर्विचार हो गया, शांत हो गया. हम पास में पहुंचे, पास में गए तो हमने सोचा कि क्या हमको प्रवेश मिलेगा यहाँ पर. अनेक जोगणियों, अनेक मातृशक्तियों भगवती जगदम्बा की सेवा में व्यस्त थी. और उसी समय कहते हैं कि हमारे मन में विचार आया कि द्वारपाल के पास हम जाए और अगर हमें जाने की अनुमति मिले तो हम पास में गए तो हमको जाने दिया और हम गए और आगे गए. आगे जाते ही माँ भगवती का दर्शन हमें दूर से हुआ. भगवती के दर्शन को हम पाकर कृतकृत्य हो गए और कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन उसके पहले तुम्हें मातृशक्ति का रूप धारण करना पड़ेगा. अने जोत जोतामा अमे त्रणेय नारी रूप में परिवर्तित हो गए, तभी तुम मेरे पास आ सकते हो. जगदम्बा ने कहा. ब्रह्मा, विष्णु ने महेश त्रणेय नारीना रूप में परिवर्तित थे गया, तीनों स्त्री बन गए. ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी मैं भी स्त्री बन गया. और भगवान विष्णु और शंकर भी स्त्री का रूप धारण करके माँ के पास गए, माँ के सामने गए और माँ अपने आसन पर स्थित थी. माँ को हम देखते रह गए, माँ का दर्शन करने लगे. और माँ के पास जाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने स्तुति की. ब्रह्मा जी स्तुति करी. आमा बहुत सुंदर स्तुति मंत्रों आप्या छे. फिर बाद में भगवान नारायण ने स्तुति की. श्री भगवान उवाच. थोड़ा मंत्र बोलना चाहिए. नमो देव्यै प्रकृतेश्च विधात्रे सततं नमः, कल्याणे कामदाये च वृद्धि सिद्ध्ये नमो नमः. चौथा अध्याय नो 27वां मंत्र थी. सच्चिदानंद रूपिण्ये संसारण्ये नमो नमः, पंचकृत्य विधात्रे ते भुवनेश्ये नमो नमः, सर्वाधिष्ठान रूपाय कूटस्थाय नमो नमः, अर्धमात्रार्थ भूताय रल्लेखाय नमो नमः. अद्भुत मंत्रो छे, घणा बधा मंत्रो छे, पाछा घणा बधा, आखे आखा अध्यायो छे. અને આ બધાય મંત્રોના એટલા સુંદર ભાવ છે. આમાં ઔપનિષદિક સિદ્ધાંતો સમાવવામાં આવ્યા છે. हे भगवती जगदम्बा, आपको प्रणाम है. आप प्रकृति से पर है, सबको कल्याण दात्री है, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है. आप बुद्धि भी है, सिद्धि भी है और सच्चिदानंद रूपिणी भी है. हे माँ, आप सबका आधार भी है और आप कुटस्थ रूप भी है. आपको बार बार प्रणाम है, आपको बार बार वंदन है. भगवान नारायण ने भगवती की स्तुति करी. फिर बाद में शंकर जी ने स्तुति करी. ब्रह्माए स्तुति करी, विष्णुए स्तुति करी. पछी आमां शिव उवाच. भगवान शंकर भी स्तुति करते हैं. यदि हरिस्तव देवी विभावजस्तदनु पद्मज एतत्तदुद्भव, किमहं मत्र तवापि न सद्गुणः सकललोकविधो चतुरा शिवे. त्वमसि बहुसलिलं पवनस्तथा कमपि वहनि गुणश्च तथा पुनः, जननितानि पुनः करणानि च त्वमसि बुद्धिमनोऽप्यथ अहं कृतिः. हे देवी, हमने जाना है कि आपके आधार पर ही भगवान नारायण जगत का पालन करते हो. नारायण के नाभि में कमल हुआ और कमल नाल में ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा, मैं और भगवान विष्णु हम तीनों आपके शरण में आए हैं. और हे माँ, ये भू को बनाने वाली, जल को बनाने वाली, पवन को बनाने वाली ये पंचविध सृष्टि जो है वो आपने तो बनाई है. हे माँ, आप सृष्टि करता है, करता हरता
संहरता है आप, हे माता, सब कुछ करने वाले भी आप है। और इस प्रकार दयाद्र मन से हम पर कृपा कर दीजिए हे माँ, हे सदा अंबिका, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा कीजिए। आ प्रकारे वारंबार भगवान शिव ने भी स्तुति की। हम ब्रह्मा विष्णु ने शंकर जी त्रणेय स्तुति करी। स्तुति बाद भगवती जगदम्बा हमको पास में लेती है। हम भगवती के सामने खड़े हुए हाथ जोड़कर, और उस समय हमारी स्तुति सुनकर एकदम दयाद्र होकर दयावान बनी અને भगवती परम्बा जगदम्बाए हमारी पर कृपा करी અને પોતાના અણમોલ વચનો અમને સંભળાવ્યા, પોતાના દિવ્ય વચનો અમને કહ્યા। દેવ્ય વાચ, ભગવતી જગદંબાએ અમને ત્રણેય દેવોને સુંદર જ્ઞાન આપ્યું। દેખો આ બહુ સુંદર ચર્ચા છે, આ તો બહુ સુંદર, હજી તો દેવી ગીતામાં તો અલગ ચર્ચા છે। 7મા સ્કંદમાં દેવી ગીતા આવશે, 20 અધ્યાયોમાં એનું વર્ણન છે। એ તો અદ્ભુત ચર્ચા છે જ। દેવી ગીતા તો મારો બહુ પ્રિય છે મને, પણ કહેવાનો ભાવ અહીંયા પણ બહુ સુંદર ચર્ચા દેવીએ કરી છે। ભગવતી જગદંબાએ બ્રહ્માદિ દેવોને પોતાનું રૂપ બતાવ્યું છે कि मैं कैसे जगत को चलाती हूँ, मैं कैसे बनाती हूँ, और कैसे ये जगत मेरे आधार पर टिका हुआ है। तो देव्युवाच, यहाँ से आरंभ करते। देवी ने कहा, सदेकत्वं न भेदोस्ति सर्वदेव ममास्य च, योऽसौ साहमहं योऽसौ भेदोस्ति मति भ्रमा, एकमेवाद्वितीयं वै ब्रह्म नित्यं सनातनम्, काल उत्पत्ति संनखे, काल उत्पत्ति संनखे। भगवती कहे जे, हे ब्रह्मादि देवो सुनिए, संसार में मेरे सिवा कोई है ही नहीं। ब्रह्मा ने पूछा कि मां, जगत पहले नहीं था तब भी मैं था। प्रभु ने, भगवती ने कहा, मैं ही मैं थी। संसार नहोतो त्यारे हूँ हती। अच्छा, तो संसार देखायो तो कि मैं એને દેખાડવા માટે દ્વૈત ભાવને ગ્રહણ કર્યો। આમ તો હું અદ્વૈત છું, અદ્વૈત રૂપે રહેલું છું, પણ કોઈ વસ્તુ દેખાડવી હોય ને તો એ બેપણામાં દેખાય। બેપણું આવે ને ત્યારે આપણને દેખાય। તો એ બેપણું આવ્યું ક્યાંથી? ભગવતીને કહા, આ બેપણુંનું સર્જન મેં કર્યું। હું છું ને એટલે તમને બે દેખાય છે, નહીં તો હું એક જ છું। मारे कारणे नानात्व प्रकट थयुं छे। भेद आव्यो क्यांथी? भेद उत्पन्न कोणे कर्यो? मैंने किया। ये मेरी लीला का एक भाग है, ये मेरी लीला का। देखिए, तमे वास्तव में शिव ज छो, पर तमे शिव छो एवं तमने खबर नहीं पड़ती, अनुभव नहीं। तो शू काम? केम अनुभव नहीं थतो? क्योंकि आप आत्मा को नहीं देखते, आप अपने मन को देखते हैं। आप किसको देखते हैं? मन को। तमे आत्मा नु कयु नहीं करो, मन नु कयु करो छो। आत्मा की नहीं सुनते, मन की सुनते। आज मन आयु ने, मन ने भेद कहवाय। आ भेद, मन भेद है। क्या है? मन भेद के रूप में प्रकट हुआ। और देखिए, यही जो आपका मन है, वो मन निर्मल हो जाए, शांत हो जाए, निर्विकार हो जाए, तो मन नहीं रहता, मन आत्मा बन जाता है। मन अमन हो जाता है, मन अमन हो जाता है, मन नहीं रहता। मन अमन हो गया એટલે તમે તમારું શિવત્વ પ્રાપ્ત કર્યું કહેવાય। ભેદ જે કરે છે ને મન કરે છે। इसलिए मां ने कहा कि देखो, ये मन मैंने बनाया। क्योंकि अनेकत्व बनाना है ना, लीला करनी है। लीला करवी हो ना तो एकलाમાં न થઈ શકે ને, એના માટે અનેક જોઈએ, अनेक જોઈએ ને। अकेले में लीला नहीं होती कभी। कोई क्रीड़ा करवी हो, कोई आनंद व्यक्त करવો હોય, कोई लीला करवी हो, तो एमा समूह જોઈએ। वो अकेले में आनंद नहीं मिलता, और इसलिए मन को बाहर लाना पड़ता है। वही भेद माना है। भेद माने कहा, ये भेद को मैंने सर्जा, और भेद ने प्रकट करवानु माध्यम कोई જોઈએ ने, उसका नाम है मन। भेद क्या हो? मन में। भेद क्या हो? बुद्धि में। भेद क्या आवे? संकल्प विकल्प क्या उठे? चित्त में। भेद केम थाय? अहंकार थी। इसलिए मैंने चार को बना दिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चार को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एक में से मुझे दो होना था, एक माथी अनेक थवुं तुं मारे, एटला माटे मारे आ लीला करवी पड़ी। वास्तव में मैं एक ही हूं। तो माँ ने कहा कि मैं एक हूं, सनातन हूं, ब्रह्म हूं, नित्य हूं, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। लेकिन
जब मैं जगत को बनाती हूं तब द्वैत भाव को प्राप्त करती हूं, और ये द्वैत भाव को दिखाने के लिए मैंने स्वरूप धारण किया मां का। ये द्वैत भाव को प्रकट करने के लिए मैं मां बन गई, वरना मैं न स्त्री हूं, न मैं पुरुष हूं, न मैं नपुंसक हूं। भगवान विष्णु ने कहे छे मां ब्रह्मा ने शिव ने कि हूँ नथी स्त्री, नथी पुरुष, नथी नपुंसक, એટલે એમ ન માનવું કે હું કેવલ નારી છું અને તમારે ભલે નારી રૂપે બનવું પડે, આ તો મારું ઉપાસના સ્થળ છે અને એટલે તમારે એવો વેશ ધારણ કરવો પડે, આ મારું સ્થાન છે અને જે ઠેકાણે તમે જાવ ને ત્યાં એવો વેશ પહેરવો પડે, ત્યાં તમારો વેશ ન ચાલે। તો આ મારા દેશમાં તમે આવ્યા એટલે મારો વેશ તમારે ધારણ કરવો પડે, લેकिन मुझे केवल स्त्री मत मान लेना, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ, मैं परम चेतना हूं मैं, मां ने कहा। देखिए आना ऊपर एक सत्य दृष्टांत तमने आपू। चंडी पाठ में मंत्रो आवे छे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो घણા બધા મંત્રો છે। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, ब्रह्म रूप इंद्रा रूपेण संस्थित आदि आदि आ બધું ઘણું બધું આવે, ઘણા બધા મંત્રો છે અને એનું બીજું ચરણ એક જ આવે, નમસ્તસ્ય 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 નમો નમઃ। આ નમસ્તસ્ય જે છે ને એ સ્ત્રીલિંગ છે, સ્ત્રીલિંગ છે। નારીને માટે જ્યારે ઉદ્બોધન કરવામાં આવે, એને પ્રણામ કરવામાં આવે ત્યારે નમસ્તસ્ય બોલવામાં આવે। એટલે તમે જ્યારે ચંડી પાઠ કરતા હો, ચંડી પાઠમાં એ મંત્ર આવે કે યા દેવી સર્વભૂતેષુ શ્રદ્ધા રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યે 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 નમો નમઃ। એ સ્ત્રીલિંગ છે વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ। તો કાશીમાં એક પંડિતજી આ પ્રકારે પાઠ કરતા હતા, ચંડી પાઠ। જો સત્ય ઘટના કહું તમને, હવે એમાં પાઠ કરતા કરતા એ નમસ્તસ્ય ને બદલે નમસ્તસ્મે બોલવા માંડ્યા। શું બોલ્યા? નમસ્તસ્મૈ યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્મૈ 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 નમો નમઃ। હવે નમસ્તસ્મે પુલ્લિંગ છે, નમસ્તસ્ય સ્ત્રીલિંગ છે। નારીને માટે બોલવું હોય તો નમસ્તસ્ય બોલાય અને પુરુષની સ્તુતિ કરવી હોય તો નમસ્તસ્મે બોલાય। तो कोई बड़ा विद्वान हसे व्याकरण बाजूમાંથી निकला, अरे भला आदमी तू क्या बोल रहा है, ये तू माँ की स्तुति कर रहा है और तुझे नमस्तस्य बोलना है और तू नमस्तस्मे बोल रहा है, ये भूल कर रहा है, माँ रूठ जाएगी। આટલું કહ્યું ને ત્યાં બંનેની સામે જગદંબા પોતે પ્રગટ થઈ। પ્રગટ થઈને પેલા પંડિતને એક જ લાફો માર્યો, एक लपड़ाक मारी, मूर्ख आदमी तू मुझे केवल स्त्री मानता है। क्या कहा माने कि ये जो बोल रहा है कहता है कि नमस्तस्मै, तो कोई गलत नहीं कर रहा है। मैं केवल नारी नहीं हूं, मैं पुरुष भी हूं, मैं केवल स्त्री नहीं हूं। अने कोई जो केवल स्त्री हो तो महिषासुरનું मर्दन કરી શકે, शुंभ निशुंभ को मार नहीं सकती। वो पुरुष भी है, वो स्त्री भी है और नपुंसक भी है और नहीं भी है। भगवती ने कहा कि मैं नारी का रूप लेकर इसलिए आई कि वात्सल्य मेरा रूप है, हित करना मेरा स्वभाव है और इसलिए मैंने नारी का रूप पसंद किया। लेकिन वास्तव में मैं ब्रह्म हूं, मैं सनातन हूं, मैं नित्य हूं। और कहते हैं माँ ने ये स्वीकार किया कि तुम्हें नमस्तस्य न बोलो तो कहीं नमस्तस्मै बोलो, मने मंजूर है, तू बोल नमस्तस्मै, मैं तुझे पुरुष के रूप में दर्शन दे सकती हूँ, और क्योंकि मैं पुरुष भी बन सकती हूँ और मैं स्त्री भी रह सकती हूँ, ये मेरा रूप है। तो आ सत्य घटना बनेली है काशी में, ये आ पंडितजी ना जीवन में बनेली सत्य घटना है कि भगवती ने माटे तमे जे कई बोलो ये पुरुष पण छे, ये स्त्री पण छे, अने ये तीनों होते हुए भी नहीं भी है। यानी ब्रह्म ने कोई जाति नहीं, ब्रह्म ने कोई जाति नहीं। एम न कही शको ब्रह्म आवो के ब्रह्म आवी के ब्रह्म आवू, एम न कही शको। તમે એમ ન કહી શકો બ્રહ્મ આવો હતો અથવા બ્રહ્મ આવી હતી, એમ પણ ન બોલી શકો। અને અથવા તો એમ ન કહી શકો બ્રહ્મ આવું હતું। ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्म को कोई जाति है ही नहीं, आत्मा को कोई जाति नहीं होती। भला ये मेरा रूप है। और इसलिए कहा, यहाँ माँ ने स्वयं कहा है, सुनिए, ना हम स्त्री न पुमांश्चाह
न क्लीबम सर्ग संशय सर्गे सति विवेदस्यात् कल्पितोयम धिया पुनः। ना हम स्त्री, हूँ स्त्री नहीं, हूँ पुरुष नहीं, हूँ क्लिब नहीं, क्लिब એટલે નપુસક, मैं क्लिब भी नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने सर्ग बनाया, मैंने संसार को बनाया और उस समय मुझे भेद करना पड़ा, मुझे, क्योंकि भेद किए बिना तो कुछ दिखाई नहीं देता। भेद करो न तो देखाय, भेद वगर कई देखाय नहीं। देखो आत्मा एकलो देखाय नहीं, पण ए आत्मा शरीर में होय तो देखाय। आत्मा निर्गुण है ने, पर शरीर में होय तो देखाय। ए तमारे आत्मा ने जोवा शरीर જોઈએ, शरीर, ये शरीर माँ ने हमको दिया, ये भेद ही है, यही भेद है, यही भेद है। शरीर बना उसे भेद कहते हैं। એટલે માં કહે છે કે मैं भेद रूपी जगत बनाव्યું, तमाम शरीरों बनाव्या, लेकिन ये शरीर मुझे भी देखे, ये मैंने चाहा, तो भी मैं नारी बन गई, मैं स्त्री बन गई, मैंने नारी का रूप धारण किया। लेकिन मेरा रूप क्या है? सुनो ब्रह्मा, मेरा रूप कौन सा है? मैं कांति हूं, मैं शांति हूं, मैं पिपासा हूं, ये मेरा रूप है। कांति शांति पिपासा च निद्रा तंद्रा जरा जरा विद्या विद्या स्पृहा वांछा शक्तिश्चा शक्तिरेव च। ये सब मेरे रूप है, ये मेरे भेद है सब। लेकिन वास्तव में मैं नित्य हूं, निर्गुणा हूं मैं, निर्गुणा। देखो निर्गुण वस्तु तमने आंखों थी देखाई नहीं, तमारी आंख सगुण है, सगुण आंख निर्गुण ने केम જોઈ શકે? કહો જોઈ, તમારી સગુણ આંખ છે, તમે પોતે કેવા છો? નિર્ગુણ છો, સગુણ? તમે સગુણ છો, ગુણ લઈને તો આવ્યા છો। ગુણોથી શરીર બને ને, ગુણો વિના શરીર બને જ નહીં। गुणों भगवती शरीर बनायु है। भगवती गुणदात्री है, गुण को प्रकट करने वाली, फिर भी निर्गुण है। मूल में वो निर्गुण है, लेकिन निर्गुण होते हुए वो सगुण हो गई। तमे सगुण बनीने आव्या छो। देखिए આપણે સગુણને હું કામ માનવા જોઈએ? કારણ કે તમે પોતે સગુણ છો, પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમે સગુણ તો છો પણ હારે નિર્ગુણય છો। કેમ? તો કે તમે જ્યારે રાત્રે સૂઈ જાઓ ને ત્યારે નિર્ગુણ થઈ જાઓ છો। તમે સૂઈ જાઓ ને જ્યારે, ત્યારે તમારા શરીરનું તમને ભાન હોય ખરું? કહીએ તમારી શયનાધીન અવસ્થા, તમારી નિદ્રાધીન અવસ્થા નિર્ગુણ અવસ્થા છે। તમે જાગો ને કે કામ કરવા લાગો અને ઇન્દ્રિયોમાં તમારી જ્યારે કામ કરવાની શક્તિ શરૂ થાય, સંચરિત થાય, ત્યારે તમે સગુણ બનો છો। બંને અવસ્થા તમને પણ છે, ભગવાનને છે એમ નહીં। ભગવાન સગુણ નિર્ગુણ તો છે, પણ તમે સગુણ નિર્ગુણ છો। તમે પણ સગુણ છો, તમે પણ નિર્ગુણ છો, પણ તમે જ્યારે સુષુપ્ત અવસ્થામાં જતા રહો, નિદ્રાધીન બનો, ત્યારે નિર્ગુણ થઈ જાઓ છો, જાગો ત્યારે સગુણ બનો છો। એટલે ભગવાનના જે બે સ્વરૂપો છે, સોપાધિક અને નિરુપાધિક, એટલે કે નિર્ગુણ અને સગુણ। સોપાધિક એટલે સગુણ, નિરુપાધિક એટલે નિર્ગુણ। ઉપાધિ વગરનું હોય નિર્ગુણ કહેવાય, ઉપાધિ વાળું હોય એને સગુણ કહેવાય। આ ઉપાધિ લઈને આવ્યા તમે, કઈ ઉપાધિ? શરીરની ઉપાધિ। એમ ભગવાન પણ શરીરની ઉપાધિ લઈને આવે। ભગવાન શરીર નથી પણ ઉપાધિ લઈને આવે। અને તમને ખબર છે કે ભગવાનનું શરીર અને આપણા શરીરમાં અંતર કેટલું? આપણું શરીર ગુણોથી અને પંચભૂતોથી બન્યું છે। ભગવાનનું શરીર હોય ને એ ગુણોથી ને પંચભૂતોથી બને નહીં। પરમાત્માનું શરીર સચ્ચિદાનંદમય છે, જ્ઞાનમય છે। ઈશ્વરનું શરીર કેવું છે? જ્ઞાનમય શરીર છે, આત્મમય છે, હલકું છે, હરિ હળવા છે। હરિ કેવા છે? એકદમ હળવા। આત્મા કેમ હલકો હોય, એમ ભગવાન એકદમ હળવા છે। એ દેખાય છે ભલે આપણી જેવા, પણ પંચભૂતનું પૂતળું નથી, આપણે પંચભૂતનું પૂતળું છીએ। આ શરીરમાંથી આત્મા છૂટી જાય એટલે આ અહીં નહીં પડ્યું રહે છે, પછી એને બાળી નાખવું પડે, કારણ કે પાંચ ભૂતોથી બન્યું છે, ગુણોનું સર્જન છે। જ્યારે ભગવાનનું શરીર અને ભગવાનનો આત્મા બે એક જ છે। આટલો ભેદ આપણા શરીરમાં અને હરિના શરીરમાં ભેદ કેટલો? આટલો। એટલે હરિનું દર્શન અલૌકિક છે, હરિનું રૂપ અલૌકિક છે। ભગવાન કૃષ્ણ કે રામનું રૂપ લઈને આવે ને, लेकिन वो राम रूप पंचभूतों से नहीं बना, वो गुणों से नहीं बना। भगवती जगदम्बा रूप लेने तुम्हारी हमें प्रकट थी हुई, तो वो गुणों का सर्जन नहीं है,
वो दिखाई दे रही है हमें, लेकिन वो गुणों से नहीं बनी, गुणों से हम बने हैं। આપણે ગુણોથી બન્યા છીએ, એટલા માટે કહ્યું કે ગુણોથી હું તમે બન્યા છીએ, એ આપણા માટે ભેદ છે, ભેદ। અને આ ભેદ જગત ચલાવવા માટે ભગવતીએ બનાવ્યો છે। और भगवती ने कहा कि ये भेद आपका मिटे, और इसलिए मैं भी आपके सामने प्रकट होती हूँ सगुण रूप लेकर, कांति के रूप में, शांति के रूप में, पिपासा के रूप में, निद्रा के रूप में, तंद्रा के रूप में, विद्या अविद्या आदि के रूप में मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ, और तुम सबको मेरे हेत से भर देती हूँ, वात्सल से भर देती हूँ। तो आ ईश्वरનું रूप છે, અને આ મનુષ્યના રૂપને વચ્ચે આટલો ભેદ છે, આટલું અંતર છે। देखो आज बात गोस्वामी जी लखे रामचरितमानस में, यही बात लिखते हैं। कहां पर? चिदानंदमय देह तुम्हारे, चिदानंदमय देह तुम्हारे, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत पूरचंदन, जानहि भगत भगत पूरचंदन, जानहि भगत भगत पूरचंदन, जानहि भगत भगत पूरचंदन। तो चिदानंदमय देह है तुम्हारी, ये शब्द बोले हैं वाल्मीकि जी, राम को कहते हैं कि तुम्हारा शरीर चिदानंदमय है, और कौन जान सकता है जो अविकारी हो। जान ही भगत भगत उर चंदन, तुम्हारा भक्तों जो निर्विकार बने, अविकार बने, वो जान सकते हैं। और इसलिए माँ ने कहा कि देखो ब्रह्मा, देखो विष्णु, देखो शिव जी, मेरे बिना तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा चैतन्य हूँ। देखो एक सिद्धांत અહીં આપ્યો છે કે લોકો એમ કહેશે કે ભાઈ હું શક્તિહીન થઈ ગયો, પણ એમ નહીં કે હું વિષ્ણુહીન થઈ ગયો। આમ કહેશે તમે મારી લો કદાચ નિર્બળ થઈ જાઓ, તમારામાં શક્તિ ન હોય, કામ કરવાનું સામર્થ્ય ન રહે, તો તમે એમ નહીં બોલો કે હું બ્રહ્મહીન થઈ ગયો, કે હું રુદ્રહીન બની ગયો, કે હું વિષ્ણુહીન થયો, પણ શું કહેશો? શક્તિહીન हो गया मैं, कहो ना। तो शक्ति ने कहा, माँ ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारे अंदर तो मैं ही तो शक्ति देती हूँ, हे विष्णु मैं ही शक्ति दाता हूँ, और शंकर को कहा कि मैं ही तुम्हारी शक्ति हूँ, और अगर आप शक्तिहीन हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ने कथा આગળ ઉપર આવશે, આગળ ઉપર ક્યાં આવશે છે કે 7મા સ્કંદના અંતમાં કથા આવે છે કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશને એટલું બધું અભિમાન આવી ગયો ને કે અહીં ભગવતી ત્રણ શક્તિ આપવાની છે ત્રણેયને, એ ત્રણેય શક્તિઓ છોડીને જતી રહી, તો આ ત્રણેય છે ને એકદમ અશક્ત થઈ ગયા, એટલે અશક્ત બન્યા, એને પરિણામે હલાહલ નામનો અસુર પેદા થયો। હલાહલ કથા આગળ આવશે। એ હલાહલ નામના અસુરે આવીને એટલો ત્રાસ કર્યો, અને આમાં શક્તિહીન બનેલાને માટે ભગવતીને પાછા અવતાર લેવા પડ્યા, પાછા અવતાર ધારણ કરવા પડ્યા। એને દક્ષને ઘેર આવી, હિમાલયને ઘેર આવી, ફરી પાછા એને અવતાર લેવા પડ્યા, અને આમ શંકરને પાછી મળી, કારણ કે असुरों बहुत त्रास વધ્યો, तो शक्ति के बिना तो कुछ हो नहीं सकता भला। એટલા માટે શક્તિએ કહ્યું ભગવતી જગદંબાએ કે આ પ્રકારે આ સંસારને ઉત્પન્ન કરનારી હું છું। देखो ब्रह्मा जी, जल में शीतलता ए हूँ छू,
અગ્નિમાં જે તમને આગનો ઉષ્ણતાનો અનુભવ થાય એ હું છું, ફૂલમાં સુગંધ હું છું, તલમાં તેલ હું છું, ચંદ્રની પ્રભા હું છું, ચંદ્રની ચાંદની હું છું, સૂર્યની પ્રભા હું છું। આમ સર્વમાં જેટલો જેટલો સાર છે यही मेरा स्वरूप है। सब जगह में मैं हूँ और मैंने ये जगत का सर्जन किया है, मेरी शक्ति से आप सब काम करोगे। इस प्रकार ब्रह्मा को अद्भुत ज्ञान दिया, विष्णु को और भगवान नारायण को, शिव को भगवती ने ज्ञान प्रदान किया। आ प्रकारे अनेक रीते आमा बहुत सरस तत्व निरूपण करवामां आव्युं छे। आमां लखे छे कि भगवती जगदंबाए पोते पोताना स्वरूपनी चर्चा करी, ज्ञान आपी, ब्रह्मादि देवोने एम कह्युं कि हे ब्रह्मा, तमने हूँ आ शक्ति प्रदान करूँ छूँ, महासरस्वती आप्या, भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी आप्या अने भगवान शिव ने गौरी आप्या, गौरी अने महाकाली। आ त्रिविध शक्ति आपी, मूल में तीन, भगवती महालक्ष्मी, भगवती महासरस्वती अने भगवती महाकाली। आ तीन शक्ति त्रणेय देवताओं ने आपी, त्रिशक्ति प्रदान करी। त्रणेय शक्ति प्रदान कर्या પછી ભગવતીએ કહ્યું, હવે પછી તમે મારા બીજ મંત્રનો જપ કરજો। ત્રણેય દેવતાઓને ભગવતી જગદંબાએ એક એક બીજ આપ્યા। ભગવાન બ્રહ્માને એંગ બીજ આપ્યું, ભગવાન વિષ્ણુને રિંગ બીજ આપ્યું અને ભગવાન શિવને ક્લિંગ બીજ આપ્યું। એક એક બીજ મંત્રને દીક્ષા આપી જગદંબાએ અને દીક્ષિત કરી અને આ ત્રણ મહાદેવીઓ સોંપીને કહ્યું કે તમે ત્રણેય દેવતાઓ આ રીતે સંસારનું સર્જન કરવા માટે સમર્થ બની શકશો, એ मेरी तीन शक्तियां आप साथ में ले जाइए। तो ये सब कथा यहाँ लिखी है અને આમ ત્રણેય ત્રણ દેવીઓને સોંપવામાં આવી અને પછી ગુરુ દક્ષિણા આપી આ ત્રણેય દેવતાઓએ ભગવતી જગદંબાને। આમાં વર્ણન છે કે ભગવતી જગદંબાએ જ્યારે એમને આપી, જ્ઞાન આપ્યું અને ત્રણ બીજ મંત્રોની દીક્ષા આપી અને દીક્ષાની આપ્યા પછી ગુરુ દક્ષિણામાં ગુરુજીને કંઈ આપવું જોઈએ ને, શું અપાય? गुरुने गुरु दक्षिणा में शू आपવું જોઈએ? कहो જોઈએ, क्या देना चाहिए? इसमें लिखा है कि तीनों देवों ने मां के चरणों में अपनी आत्मा को रख दिया, अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। अपने गुरु को आत्मा देनी पड़ती है मेरे भाई बहन, आत्मा देनी। गुरु दक्षिणा में तीन देवताओं ने अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया और इससे बड़ा समर्पण संसार में कोई है ही नहीं। तो मां को दक्षिणा दी और फिर बाद में और तीन शक्तियों को लेकर विमान में बैठे। ये ब्रह्मा जी सब कथा सुनाते नारद जी को और कहा कि हम तीन शक्ति को लेकर अपने अपने धाम में आ गए और इस प्रकार मैं सर्जन के कार्य में लगा, भगवान विष्णु पालन करने लग गए और शिव संहार में लगे। और इस प्रकार ये सब मैंने। नारद जी ने पूछा कि पिताजी एक प्रश्न मन में है, आपने बड़ी अद्भुत कथा सुनाई लेकिन मुझे तत्व निरूपण सुना दीजिए। आ बधी गंभीर विषयों से, गंभीर बातों से तत्व निरूपण क्या होता है? तमे कह્યું કે જગત ભગવાને ગુણોથી બનાવ્યું છે, ગુણ કામ કેમ કરે છે? સત્વગુણ કોને કહેવાય, રજોગુણ કોને કહેવાય, તમોગુણ કોને કહેવાય? અને ત્રણેય ગુણ ભેગા રહે તો જગત ચાલે, ત્રણેયને ભેગું જ રહેવું પડે। તો સત્વ રજ તમ ત્રણેય અલગ અલગ પ્રકૃતિના છે પણ છતાંય ત્રણેય ભેગા રહીને કેમ કામ કરે છે આ અમને સમજાવો। અને બીજું કે એ સમજણ પછી આ ગુણોના ભેદમાંથી કેમ છૂટાય, કેમ છૂટી શકાય, એને પુરુષ પ્રકૃતિ વિવેક કહેવાય। આનું બીજું નામ સાંખ્ય શાસ્ત્ર, જેની ચર્ચા કપિલ ભગવાને ભાગવતમાં કરી છે એમ અહીંયા બ્રહ્માજી કરે છે અને તત્વ નિરૂપણ કહેવામાં આવ્યું છે। तो ये सब चर्चा हम करेंगे 3:30 बजे। आज का समय हमारा पूरा हुआ है और 12:08 થઈ છે समय આજનું સત્ર પૂરું और 2 मिनट संकीर्तन कर लेते हैं भगवती का। कथा श्रवण करवा आवेला सर्व भाइयों बहनों माताओं ने भोजन प्रसाद लईने जवानी प्रार्थना करो। यजमान परिवार द्वारा भोजन प्रसाद लईने जवानुं भावथी आग्रह करवामां आवे छे। बधाए माताजीनो भगवतीनो प्रसाद लईने भोजन प्रसाद लईने जवानुं छे। भाइयों बहनों माताओं बहारथी आवेला के અહીંથી आवेला कोई पण बधाने आया भोजन प्रसाद लेवानी विनंती करवामां आवे। वाह वाह, तमामे तमाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
बोलो श्री जगदम्बा मात की जय। सद्गुरु भगवान की पुरा पुरा बापानी जय। क्षत्रपाल बापानी जय। सर्व पितृदेव जय। नमः पार्वती